जी नमस्कार। अभी जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे ये कोई हलचल वाली वीडियो नहीं, हम उस हैक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, शायद जो कहीं ना कहीं आक्रोश हो या बदलाव की भावना से हो या किस कारण से अपलोड हो गया, ये हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कोई ठेकेदारी हो, कोई निर्माण का कार्य हो, तो ऐसे स्थिति में इंजीनियर बहुत जरूरी है। या इंजीनियर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम वैसे लोगों और वैसे समाज सेवियों के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज सेवी बिना इंजीनियरिंग किए हुए जांचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी पढ़ाई क्या है पता नहीं, AGF पढ़ा जाता है, छड़ पर लिखे हुए नामों को जो है DFGH MCG के नाम से जो है वो बात करते हैं। लेकिन हम पढ़ के आपको बताएंगे कि आखिर विभाग के द्वारा कौन सा छड़ को प्राथमिकता दी गई है, यानी उसकी स्वीकृति दी गई है, किस छड़ का उपयोग जो है होना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद है गोड्डा सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल में नाली का काम चल रहा है, जिसमें एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्प्ले पर देखिए एक तस्वीर जो आपको दिख रहा है, ये देखिए इसी जगह का वो वीडियो है और यही पाइप है और जिस जगह का जो है वीडियो दिखाया गया है। और पाइप के बाद हम बताते हैं कि छड़ में मिट्टी लगने का जो बात कहा जाता है वो यही छड़ है। देख सकते हैं ये छड़ नहीं है श्रीमान साहब, ये छड़ नहीं है, ये पाइप है। ये पुराना यानी वो अंग्रेज जमाने वाले जो बिल्डिंग है जिसमें मेरा गोड्डा का जो है इतिहास रचा गया था, यानी जो एक नहीं दो नहीं कोविड के टाइम कोविड पेशेंट के लिए कैंप बनाई गई थी, उसी बिल्डिंग का जो है ये पाइप है जिससे पानी जाता है। पानी समझे, ये पानी जाने वाला पाइप है जो अंदर से गया, जिसमें कह रहे हैं कि मिट्टी लग गया है श्रीमान साहब, इसमें ढलाई होगा तो कई दिन छड़ चलेगा। जरा फिर से कैमरा दिखाइए, दर्शक को दिखाइए, ये मिट्टी नहीं ये पाइप है। उनके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहां क्या हुआ, माजरा क्या हुआ, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बात क्या है ये भी हम बताएंगे। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर इस नाली के बारे में जो चल रहा है कि गलत काम हो रहा है और साफ साफ जो है बताया जा रहा है छड़ में मिट्टी लग गया, उसके बाद भी जो है रखा हुआ है, क्या हकीकत क्या है? छड़ तो समूचा जितना भी है सब इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का छड़ आया और जेई साहब, SDO साहब, स्कूटी साहब सब आकर जो है रोज प्रत्येक दिन कोई ना कोई पदाधिकारी आके साइड पर जो हम RCC नाला जो बना रहे हैं उसको देखते हैं। पदाधिकारी महोदय के गाइडलाइन पर काम होता है, यानी इंजीनियर के गाइडलाइन पर काम होता है। यह काम जो है भवन प्रमंडल गोड्डा से जो है हमको निर्गत किया गया है। लेकिन ये बताइए आपके ऊपर जो है गलत काम करने का आरोप है, सामने जेल से आपको डर नहीं लगता है कि एक कदम आगे जाइएगा जेल का गेट है? हम गलत काम क्यों करेंगे? हमारा जो है काम जो है यह शेड्यूल रेट पे है। सरकार हमको 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मजदूरी के रूप में हमको 10% सरकार देती है और कोई गलत नहीं, तो किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट लग रहा है, इलेक्ट्रो स्टील छड़ लग रहा है, आपका पाकुड़ का चिप्स लग रहा है, बालू जो है बंद है, फिर भी बालू जो है हम लोग साइकिल वाला ठेला वाला कहीं से व्यवस्था करके काम कर रहे हैं। इतना गंदा जगह पर हम लोग जो है JCB से काम नहीं कराए, समूचा लेबर मिस्त्री के द्वारा काम अच्छा, ये बताइए यहाँ तो दो मंत्री जो है गोड्डा का दौरा इस हॉस्पिटल में बराबर होते रहता है, DC साहब भी बराबर आते रहते हैं, CS भी आते रहते हैं जिनका जो है ये निर्माण हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कभी कोई रोका टोका नहीं, जांच उच करना आया कि नहीं? नाली का जो काम चल रहा था, हमारे मंत्री महोदय संजय प्रसाद यादव जी भी आए, हॉस्पिटल आए थे किसी काम से, लेकिन नाली को वह भी देखे। हेमलाल बाबू रोज जो है अपना जो है ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं, वह भी देखते हैं। बोरियों के विधायक महोदय आए हुए थे, वह भी नाली का हमारा काम देखे। उसके बाद जो है गोड्डा हॉस्पिटल में DS साहब, CS साहब, कोई ना कोई पदाधिकारी बराबर आकर कुछ न कुछ गाइडलाइन देते ही हैं। लेकिन गलत नहीं कीजिएगा तो ठेकेदार को बचेगा कैसे? नहीं, गलत करते ही नहीं है। हम लोग को तो 10% गवर्नमेंट प्रॉफिट देती है, यानी सरकार 10% देती है। हाँ, 10% हमको प्रॉफिट देती है गवर्नमेंट। अच्छा, ये चलिए ये बात कर रहे हैं, ये जो प्लास्टर धंसा हुआ जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये आपका काम नहीं है? नहीं, ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ काम है। हमारा तो RCC नाला हमको दिया गया है 590 फीट लंबा। तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि DC साहब हम नहीं संबोधित कर सकते हैं, कह रहे अरे लगा के जो है संबोधित कर रहे हैं महोदय को। ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि जिला के उपायुक्त जो है वो क्या ऐसे रिपोर्टिंग पर जो है कभी लगाम कसेंगे? क्या लगता है कि ऐसे जो अपने आप को समाजसेवी बताते हैं वो जो है क्या लगता है कि जरूरी है कि
उनके द्वारा ये किया जाएगा, यानी कोई गाइडलाइन की जाएगी। इसी क्षण को जो है उस महाप्रभु को हम कहते हैं कि जरा पढ़ने सीखिए, अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर से एडमिशन कराइए। बचपन में गुल्ली डंडा खेलने में आपका टाइम चला गया होगा, फिर से एडमिशन कराइए और पढ़िए। यहां देखिए बहुत अच्छा है, आपने पढ़ा BXEGA और ये साइड होलोग्राम लगा हुआ है। उनके बाद इलेक्ट्रो स्टील का जो है नाम भी शॉर्ट फॉर्म पर जो छड़ देती है वो लिखी हुई है। यहां ही नहीं कर है, ESL इलेक्ट्रो स्टील का जो है पूरा लिखा हुआ है। इसको जरा पढ़ लीजिए महाशय जी। और उनके बगल में देखिए 500D। ये 500D क्या है, हम इंजीनियरिंग के तौर पर आपको हम बताते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर का जो है कहीं ना कहीं हम भी काम कर चुके हैं, पढ़ाई करने के बाद जो है काम भी कर लिए, और यहां ही नहीं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में 3 साल गुजार चुके हैं। ये 500D क्या है, जितना mm का छड़ है, यानी रड जितना mm का है उसकी स्क्वायर कर लीजिए। अगर 8 mm है या 10 mm है उसका स्क्वायर कर लीजिए। उनके बाद 1 मीटर की लंबाई का छड़ काट लीजिए और ये देखिए कि आपका स्क्वायर जितना आ रहा है क्या उतना वजन वेट इसका आ रहा है। अगर ओरिजिनल छड़ है, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड छड़ है, तो उनकी गुणवत्ता की जो क्वालिटी है, वजन जो है, भार है, वो सीमित आएगा। अगर सीमित है तो समझिए कि वो छड़ ओरिजिनल है, क्योंकि भारत की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि अप्रूव्ड हो और अप्रूव्ड होने के बाद उसकी गुणवत्ता में कमी करे। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रो स्टील जो छड़ है ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग डिवीजन से अप्रूव्ड है। अभी हमने इंजीनियर साहब से, इस साइड के इंजीनियर साहब से भी फोन किया और बात किया, और बात होने के बाद उन्होंने हमें लेटर भी दिखाया कि आखिर इस योजना में और हमारे डिवीजन में किस छड़ को जो है अप्रूव्ड किया गया। ये बताइए हमको थोड़ा सा कि कौन कौन सा छड़ जो है अप्रूव्ड किया गया है और बिल्डिंग डिवीजन के तहत जो है ये कार्य हो रही है। तो क्या इंजीनियर साहब यहाँ आए कि नहीं? हाँ, इंजीनियर साहब रोज आते हैं, SDO साहब आते हैं, स्कूटी साहब आते हैं, उसके बाद अंबुजा, श्रीवीर, ये 4 सीमेंट जो है अप्रूव है हम लोग का भवन प्रमंडल में काम करने के लिए। छड़ हम लोग का 4 अप्रूव है, टाटा, सेल, जिंदल पैंथर और इलेक्ट्रो स्टील। ये 4 माने छड़ से ही हम लोग जो है अपना सरकारी काम कोई भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस वीडियो को एक बार दोहरा के दिखा देते हैं जिसमें वही जगह जो है दिखाया गया है, और इसी छड़ को माननीय जो है, जो माननीय, किस माननीय का बात कर रहे हैं मालूम है? समाज सेवी माननीय इंग्लिश में छड़ का नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो गुणवत्ता जांच करने पहुंच रहे हैं। ऐसे माननीय का वीडियो एक बार देख लीजिए, दिखाते हैं, देखिए जरा।